श्मशान वाले कुएं की आखिरी आवाज हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक पुराना श्मशान था। उस श्मशान के बीचों बीच एक काला कुआं था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वो कब बना था। गांव वाले कहते थे, रात के 12 बजे उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन गांव का 19 साल का लड़का राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों को डराने की कहानी है। एक रात अपने दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए वो अकेला श्मशान पहुंच गया। चारों तरफ राख उड़ रही थी। सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई ऊपर बैठा हो, और दूर कहीं कुत्ते लगातार रो रहे थे। राघव मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। तभी बचाओ, बहुत धीमी औरत की आवाज कुएं के अंदर से आई। राघव के कदम रुक गए। उसने नीचे झांका, अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तू भी आ गया? राघव डर के मारे पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागने ही वाला था कि कुएं के अंदर से किसी के नाखून पत्थरों पर रगड़ने की आवाज आने लगी। शर शर। धीरे धीरे वो आवाज ऊपर आने लगी। राघव कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी कुएं के अंदर से दो सफेद आंखें दिखी, और फिर एक औरत का जला हुआ चेहरा बाहर निकला। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। आधा चेहरा राख में जला हुआ था, और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वो उल्टे पैरों से कुएं की दीवार पर चढ़ रही थी। राघव चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता, उसे पीछे से पायल की आवाज और तेज सुनाई देती। छन छन छन। अचानक उसका पैर राख में फिसला और वो गिर गया। उसने पीछे देखा। वो औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, मुझे नीचे किसने धक्का दिया था? राघव डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। तभी औरत ने उसका गला पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वापस उसी कुएं की तरफ ले जाने लगी। अगली सुबह गांव वालों को श्मशान के पास सिर्फ राघव का मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था,